नमस्कार बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज की क्लास में आप लोगों को प्री डिप्लोमा सेमेस्टर फर्स्ट पेपर फर्स्ट जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू काउंसलिंग, उसके अंतर्गत यूनिट फर्स्ट के जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाला हूं, उस टॉपिक का नाम आपका है नेचर ऑफ काउंसलिंग, यानी कि परामर्श की प्रकृति क्या होती है। इस क्लास में आपको विस्तार से समझाने वाला हूँ। पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि व्हाट इज़ काउंसलिंग एंड व्हाट इज़ ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज़ नीड ऑफ काउंसलिंग, विस्तार से इसके बारे में बात किया था। आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो चैनल पे आप विजिट कीजिएगा, प्लेलिस्ट सबका बना हुआ है, वहाँ पे जाके आप देख लीजिएगा, ठीक है। वो वीडियो देखेंगे तो ये वाला आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आज की क्लास में आपको नेचर ऑफ काउंसलिंग मतलब कि परामर्श की प्रकृति क्या होती है इसके बारे में बताने वाला हूँ। चलिए देखिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं मीनिंग ऑफ नेचर। नेचर से यानी कि प्रकृति यानी स्वरूप से क्या मतलब होता है। तो देखिए, नेचर का अर्थ होता है स्वभाव, गुण, विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक्स। इसलिए नेचर ऑफ काउंसलिंग से तात्पर्य परामर्श की प्रमुख विशेषताओं से होता है, ठीक। डिफिनेशन की बात करूं तो परामर्श की प्रकृति से तात्पर्य उन गुणों एवं विशेषताओं से होता है जो परामर्श प्रक्रिया को वैज्ञानिक, व्यावसायिक, गोपनीय, व्यक्ति केंद्रित तथा लक्ष्य उन्मुख बनाती है। यानी कि डिफिनेशन कहता है कि परामर्श की प्रकृति, परामर्श की स्वरूप से तात्पर्य उन गुणों एवं विशेषताओं से जो परामर्श प्रक्रिया को, जो काउंसलिंग प्रोसेस होता है उसको और ज़्यादा साइंटिफिक, और ज़्यादा वोकेशनल, और ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल, और ज़्यादा क्लाइंट केंद्रित और ज़्यादा गोल ओरिएंटेड बनाती है। अब हम बात करने वाले हैं नेचर ऑफ काउंसलिंग को। पहले एक सिंपल व्यू में हम देखें कि जो काउंसलिंग का प्रोसेस चलता है वो किस तरीके से चलता है और ये किस तरीके से काउंसलिंग की नेचर को स्पष्ट करता है। तो जानते हैं कि जब भी काउंसलिंग कोई होता है तो काउंसलिंग में दो लोग होते हैं। कौन कौन? एक काउंसलर, यानी कि जिसको हिंदी में परामर्शदाता बोलते हैं, आप लोग ये मत भूलिएगा। देखिए, इंग्लिश में काउंसलर कहते हैं और हिंदी में परामर्शदाता। और दूसरा होता है क्लाइंट, यानी कि परामर्श प्रार्थना। कहने का मतलब कि एक वह व्यक्ति होता है जो काउंसलिंग करता है, ठीक है, और एक वो व्यक्ति होता है जो जिसकी काउंसलिंग की जाती है। और इन दोनों के बीच परस्पर आपस में एक दूसरे से अंतरक्रिया यानी कि इंटरेक्शन होता है, मतलब आपसी बातचीत इस दोनों लोग के आपस में होता है। और इससे क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग होता है, यानी कि समझ। यानी अंडरस्टैंडिंग समझ मतलब कि जो प्रॉब्लम है उसका मेन रूट काज क्या है उसके बारे में दोनों लोग आपस में मिल के डिटेल में चर्चा करते हैं, ठीक है। दोनों लोग आपस में मिलकर डिटेल में इसके बारे में चर्चा करते हैं। प्रॉब्लम का रूट काज क्या होता है? तो एक काउंसलर और क्लाइंट दोनों लोग आपस में अंतक्रिया करके उसके बारे में बात करते हैं और उसको समझते हैं। फिर उसके बाद जो है, जब समस्या पता लग जाता है कि समस्या का कारण का जड़ क्या है, तो गाइडेंस काउंसलर या मार्ग दिखाया जाता है। विभिन्न प्रकार के जो संभावित समाधान हो वो बताए जाते हैं। और फिर संभावित समाधान में क्या होता है, वो जो क्लाइंट होता है वह स्वयं डिसीजन लेता है कि उसके लिए कौन सा बेस्ट तरीका है। और फिर डिसीजन लेने के बाद, जो डिसीजन लिया है, डिसीजन लेने के बाद वो उस डिसीजन को अपनी लाइफ में फॉलो करता है, उस हिसाब से अपने जीवन को समायोजित करता है, एडजस्टमेंट करता है और उसका वो विकास होता है। तो यही नेचर ऑफ काउंसलिंग का क्या है, एक व्यू पॉइंट है। अब हम समझते हैं कि व्हाट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ काउंसलिंग। क्यों समझेंगे कैरेक्टरिस्टिक? क्योंकि हमने आपको बताया था कि नेचर से तात्पर्य स्वभाव, गुण या विशेषताओं से होता है। तो यदि आपके पेपर में ये पूछे कि देखिए परामर्श की प्रकृति क्या है, इसको स्पष्ट कीजिए, तो आपको यही लिखना है। यदि आपसे पूछे कि परामर्श के गुण क्या होते हैं, परामर्श की विशेषताएं क्या होती हैं, तो भी आपको ये लिखना है। तो देखिए, सबसे पहला जो इसकी विशेषता होती है कि इट इज़ ए प्रोफेशनल प्रोसेस। यह क्या है? एक व्यावसायिक प्रक्रिया होता है। इट मीन्स जो परामर्श होता है वह किसी भी ऐसे व्यक्ति जो ट्रेंड ना हो, जो अनप्रोफेशनल, उनके द्वारा नहीं दिया जा सकता है। यदि दिया भी जाता है तो उसको हम जो है प्रोफेशनल नहीं मानेंगे। और यहाँ पे काउंसलिंग हम बात करें तो काउंसलिंग क्या होता है? जब भी परामर्श दिया जाता है तो केवल ट्रेंड और जो योग्य काउंसलर होता है उनके द्वारा दिया जाता है, क्योंकि यही जो ट्रेंड और योग्य काउंसलर होंगे वही जो है अपने क्लाइंट की समस्याओं को समझ के वैज्ञानिक तौर तरीकों के माध्यम से, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के माध्यम से उसके समाधान करने में उसकी मदद करेगा। दूसरा है साइंटिफिक प्रोसेस। यह क्या है? एक वैज्ञानिक प्रक्रिया होती है। वैज्ञानिक क्यों प्रक्रिया? क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो साइकोलॉजी है, इट इज़ ए प्योर साइंस, इट इज़ नॉट सोशल साइंस। और जब साइकोलॉजी प्योर साइंस है तो उसके बाद इसकी जितनी शाखाएं हैं वो भी क्या है? विज्ञान के जो नियम सिद्धांत उनके अनुसार ही
चलती है। तो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत जो हैं, सोच जो हैं, जो तकनीक डेवलप की है, इसके आधार पे यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया होता है। यानी कि जो काउंसलिंग होता है, वो जो मनोविज्ञान के विभिन्न प्रकार के सिद्धांत हुए हैं, फिर उसके बाद जो विभिन्न प्रकार के टेस्ट बने हुए हैं, विभिन्न प्रकार के काउंसलिंग टेक्निक बनी हुई है, उनके माध्यम से ही क्या है, एक क्लाइंट की समस्याओं का समाधान करने करने के योग्य जो है काउंसलर को बनाता है, और उन्हीं तौर तरीकों का प्रयोग किया जाए। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई बच्चा जो है एग्ज़ाम का उसका बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो उसको स्ट्रेस मैनेजमेंट के तौर तरीके सिखाए जाते हैं। तीसरा है क्लाइंट सेंटर्ड, व्यक्ति केंद्रित। देखिए, जो परामर्श होता है वह क्या होता है, उसका केंद्र क्लाइंट होता है, ठीक। तो ये क्लाइंट सेंटर्ड माना जाता है, उसकी समस्याएं, उसकी योग्यताएं व लक्ष्य। यहाँ पे जान लीजिए क्लाइंट सेंटर में क्यों होता है, क्योंकि जो क्लाइंट होता है उसी की कोई ना कोई समस्याएं होती है जिसका वो समाधान करने में सक्षम नहीं हो पाता है, इसलिए वो एक काउंसलर के पास आता है। तो काउंसलर क्या करता है, यहाँ पे एक्टिव लिसनिंग के माध्यम से, नॉन जजमेंटल अप्रोच के माध्यम से, पॉजिटिव रिगार्ड्स के माध्यम से क्या करता है, वह उनकी बातों को सुनता है, उनकी समस्याओं को, उनकी कारणों को, उनकी योग्यताओं को, उनके लक्ष्य को विभिन्न साइकोलॉजिकल टेस्ट के द्वारा मेजर करता है, और तब जो है उनको जो है रास्ता बताता है कि ऐसे आप समाधान कर सकते हैं। अंतिम डिसीजन क्लाइंट का ही होगा, जान लीजिए, क्योंकि जो काउंसलर होता है वो अपनी जो चीज़ें होती हैं वो क्लाइंट पे थोपता नहीं है, बल्कि उसे बताता है, मार्ग दिखाता है, और मार्ग पे कौन सा मार्ग उसके लिए बेस्ट होगा ये क्लाइंट ही जो है चूज़ करता है। चौथा है गोल ओरिएंटेड, यानी कि लक्ष्य अनुमुख। देखिए, प्रत्येक परामर्श मतलब एवरी काउंसलिंग सेशन का किसी न किसी निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए होता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि काउंसलिंग क्या है, बिना उद्देश्य के होता है। जो काउंसलिंग सेशन होता है बिना किसी उद्देश्य के होता है। जब भी एक परामर्शदाता एक परामर्श प्रार्थी की काउंसलिंग करता है, तो हर काउंसलिंग के सेशन का एक निश्चित लक्ष्य होता है। मान लीजिए शुरुआत में कोई क्लाइंट है, वो काउंसलर के पास पहुंचता है, अभी उसका पहला सेशन है, तो इस पहले सेशन का एक उद्देश्य होगा। क्या उद्देश्य होगा कि सबसे पहले जो है अपने क्लाइंट के साथ रैपिड बिल्डिंग करे अच्छे तरीके से। यदि रैपिड बिल्डिंग यानी कि विश्वासपूर्ण संबंध बन जाता है, क्लाइंट जो है परामर्शदाता से बातचीत करने में सीखता नहीं है, तो वो उसकी समस्याओं को समझने में आसानी होती है। तो हर एक काउंसलिंग, जैसे पहले काउंसलिंग सेशन का होगा कि रैपिड बिल्डिंग अच्छी तरीके से किया जाए, उसके बारे में जाना जाए, समझा जाए। फिर दूसरे काउंसलिंग सेशन होगा, समस्याओं के जड़ तक पहुँचा जाए। फिर तीसरे काउंसलिंग सेशन में क्या होगा कि फिर उसे जो है ये बताया लगाया जाए कि कौन सी दिक्कत है, कौन सी समस्या कहाँ से उत्पन्न हो रही है। फिर चौथे का मतलब हर एक काउंसलिंग सेशन का एक निश्चित लक्ष्य होता है, उसी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जो है काउंसलर अपने क्लाइंट की काउंसलिंग करता है। पाँचवां है प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। आप जानते हैं कि समस्या ही लेके क्लाइंट आता है, उसी के समाधान करने योग्य उसे बनाता है काउंसलर। इसलिए क्या है, परामर्श समस्या को खोजने, ठीक है, क्या समस्या, आखिरकार इस समस्या को आइडेंटिफाई करने और उसका कारण खोजने, ये जो समस्या उत्पन्न हुई उसके पीछे कारण क्या है, इसको डिस्कवर करने और समाधान ढूंढने की एक सुनियोजित प्रक्रिया। सुनियोजित मतलब पहले से ही जो है प्लान्ड प्रक्रिया होती है, क्योंकि इसका पूरा स्टेप बाय स्टेप बता दिया गया है कि कैसे आपको क्या करना है, और उन स्टेप को फॉलो कर उन नियम सिद्धांतों को फॉलो कर एक काउंसलर जो होता है वो अपने क्लाइंट की समस्याओं का समाधान ढूंढता है, और उसे खुद ही क्लाइंट को समस्या का समाधान ढूंढने योग्य बनाता है। छठवां है इट इज़ कॉन्फिडेंशियल प्रोसेस, गोपनीय प्रक्रिया। यह जो परामर्श होता है इसमें कॉन्फिडेंशियली का बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, और एक काउंसलिंग एथिक्स यानी कि परामर्श नैतिकता के अंतर्गत आता है। इसका मतलब यह है कि जब रैपिड बिल्डिंग करता है परामर्शदाता परामर्श प्रार्थी के साथ, तब वो पहले ही उसे ये विश्वास दिलाया जाता है कि आप अपने कोई भी बात हो, चाहे पर्सनल हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे प्रोफेशनल हो, आप खुल के मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं इस बात का भरोसा आपको दिलाता हूँ कि आपने जो भी बातें कही हैं वो किसी के साथ शेयर नहीं की जाएंगी। और शेयर कब की जाती है, कॉन्फिडेंटली तब तोड़ा जाता है जब क्लाइंट की समस्या ऐसी है, उस समस्या की वजह से उसके जान को खतरा है, सुसाइड केस होने वाला है, ठीक है, या किसी को मारने वाला है, तो जो है यहाँ पे तोड़ी जा सकती है। नहीं तो कॉन्फिडेंशली बनाए रखना होता है काउंसलर को। और ये विश्वास जितना होता है अपने क्लाइंट के साथ, ये विश्वास जीतेगा तभी वो
सूक्ष्म से सूक्ष्म बात उसको जो है बताएगा अपनी ज़िंदगी के बारे में, और जितना बारीकी से अपनी ज़िंदगी के बारे में बताएगा उतने अच्छे तरीके से समस्या है क्या, समस्या के पीछे कारण क्या है, वो ढूंढ लेगा। अब जितने अच्छे से समस्या पता चल जाएगा समस्या का कारण क्या है, उतने अच्छे से इलाज हो जाएगा। इट इज़ टू वे कम्युनिकेशन। यह क्या है, द्विपक्षीय संचार, यानी कि इसमें ये नहीं होता कि केवल क्लाइंट बोले काउंसलर चुप रहे, केवल काउंसलर बोले क्लाइंट चुप रहे, बल्कि ये क्या है, टू वे प्रोसेस होता है। मैंने यहाँ पर बताया काउंसलर और क्लाइंट के बीच क्या है, इंटरेक्शन होता है, अंतर्क्रिया होता है, परस्पर जो है विचारों का आदान प्रदान होता है, संचार होता है। जैसे काउंसलर सबसे पहले क्लाइंट की बातों को सुनता है, ठीक है, अच्छे तरीके से समझता है, नॉन जजमेंटल एप्टीट्यूड, फिर उसके बाद जो बीच में और वो क्वेश्चनिंग के माध्यम से पूछ के और भी ज़्यादा उस समस्या के बारे में डिटेल में जानना चाहता है, ठीक है। तो इट इज़ टू वे प्रोसेस है। फिर छठवां है वॉलंटरी प्रोसेस, यानी कि स्वैच्छिक प्रक्रिया। देखिए काउंसलिंग क्या होता है, ये परामर्श हमेशा व्यक्ति की इच्छा से होता है, इसमें किसी प्रकार कोई दबाव नहीं होता है। यदि व्यक्ति की काउंसलिंग जो है, व्यक्ति जो अपनी काउंसलिंग करा रहा है वह माता पिता के दबाव से या किसी अन्य कारण से करा रहा है, तो वो काउंसलिंग सेशन का सक्सेसफुल होने की चांसेस कम होती है, क्योंकि जब वो किसी दबाव में काउंसलर के पास आया है तो वो अपनी बातों को खुल कर शेयर नहीं करेगा। उसके लिए केवल काउंसलिंग सेशन एक जो है फॉर्मेलिटी होगा, एक प्रेशर होगा अपने माता पिता के बातों को माना है। इसलिए काउंसलिंग क्या होता है कि एक क्लाइंट की जो है स्वेच्छात्मक प्रक्रिया होती है। जब वो अपने इच्छा से इस चीज़ों पर अप्रोच करता है तो वो खुल के अपनी समस्याओं के विषय में बात करता है। अब देखिए 9वां है इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी कि व्यक्तिगत भिन्नता। देखिए आप जानते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है कि हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से क्या है, उसका शारीरिक स्ट्रक्चर अलग है, उसका बुद्धि अलग है, उसका सोचने का तरीका अलग है, उसके बाद उसकी संस्कृति अलग है, उसका अनुभव अलग है, उसका परवरिश अलग है, उसका वातावरण अलग है। तो अलग-अलग व्यक्ति के लिए जो है अलग-अलग अप्रोच यहाँ पे एक काउंसलर अपनाता है। मान लीजिए एक व्यक्ति क्या है, वो रहने वाला है यूपी बिहार से रहने से कनेक्टेड है, और एक व्यक्ति क्या है वो साउथ इंडिया से कनेक्टेड है। मान लीजिए समस्या दोनों की एक ही है, लेकिन उनका वातावरण, उनका परवरिश, उनका अनुभव, उनकी संस्कृति दोनों अलग-अलग हैं। तो उनके अनुसार ही काउंसलिंग टेक्निक अलग-अलग अपनाई जाएँगी एक ही समस्या के लिए, ये बात गौर करने की है। 10वां है डेवलपमेंटल प्रोसेस, यानी कि ये जो परामर्श केवल समस्याओं के समाधान तक सीमित नहीं होता है कि ये केवल जो क्लाइंट की समस्या है उसका समाधान हो जाए, काम खत्म। यह उसके व्यक्तित्व विकास, यानी कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, उसके एबिलिटी विकास, क्षमता विकास तथा उसके मानसिक स्वास्थ्य को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे उन्नत किया जाए, यह प्रकाश है। इसलिए कहा जाता है कि जो काउंसलिंग होता है वह जब काउंसलिंग सेशन चलता है ना, तो उस समय क्या है, विभिन्न टेस्ट के माध्यम से, इंटरव्यूज़ के माध्यम से एक जो काउंसलर होता है अपने क्लाइंट के बारे में ए टू जेड जानकारी हासिल कर लेता है। जब ए टू जेड जानकारी उससे हासिल कर लेता है तो वो उसकी समस्याओं को समाधान तक सीमित प्रक्रिया नहीं होती है, बल्कि उसके व्यक्तित्व को कैसे बदला जाए, उसके मानसिक स्वास्थ्य को कैसे बढ़ाया जाए, और उसकी जो एबिलिटी है उसको कैसे इन्हांस किया जाए, क्योंकि वो सभी चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक होती है। इसलिए इन सभी चीज़ों को बेहतर करके उसकी जो समस्याएँ हैं उसको और भी अच्छे तरीके से और भी बेहतरीन तरीके से सुलझाया जा सकता है। तो ये आपका क्या था, परामर्श की प्रकृति क्या होती है, उसकी विशेषताएँ या उसके फीचर्स क्या होते हैं। अब की पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, याद रखने योग्य बात जो आपको याद रखना चाहिए कि काउंसलिंग केवल एडवाइस देना नहीं है, काउंसलिंग केवल नहीं है कि सलाह देना है। जैसे कि हम सामान्य में लेते हैं, जैसे हमें कुछ समझ आता तो अपने से बड़े पूछ लेते हैं कि हमको क्या करना चाहिए इससे, तो उस केवल सलाह-मशवरा नहीं है, बल्कि काउंसलिंग क्या होता है, यह एक विज्ञान के नियमों के आधार पर व्यावसायिक और सुनियोजित प्रक्रिया है। यानी कि यह साइंटिफिक, वोकेशनल और पहले से प्री प्लान्ड प्रक्रिया होती है, जो स्टेप बाय स्टेप विज्ञान के नियमों सिद्धांतों पर चलती है, कि इसमें जो है विभिन्न प्रकार के टेक्निक्स है, विभिन्न प्रकार की थेरेपी है, विभिन्न प्रकार के टेस्ट है, जिनके माध्यम से क्या है, किसी भी क्लाइंट की व्यक्तित्व कैसा है, उसका अभिव्यक्ति कैसा है, उसकी योग्यता कैसी है, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसकी और भी कोई समस्या कैसी है, उसके बारे में जानकारी दिया जाता है। अगला है क्लाइंट को स्वयं निर्णय लेने योग्य बनाती है। एक बात और ध्यान रखिए, जो काउंसलिंग होता है वो क्लाइंट को अब स्वयं अपने लिए बेस्ट निर्णय लेने उसके योग्य बनाती है। ये नहीं कि उसे बता देती है देखिए ये 4 चीज़ें, इसमें ये बेस्ट ये वाला चूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। बल्कि क्या है, काउंसलिंग जो होता है उसमें जो काउंसलर होता है वो अपने क्लाइंट के जो अंतःचक्षु होता है, जिसको इनसाइट कहते हैं,
आत्मसमझ जिसको हम कहते हैं उसको डेवलप करता है, मतलब अपने बारे में वो खुद समझ सके, अपने समस्याओं के बारे में खुद समझ सके और ये समझ सके कि समस्या क्या है, फिर ये भी समझ सके कि समस्या का कारण क्या हो सकता है, और फिर समस्या का कारण ये है तो उसके लिए विकल्प बताता है काउंसलर, और विकल्पों में से भी जो सबसे बेस्ट विकल्प है वो खुद चुनाव कर सके और फिर उसे जो है अपने ज़िंदगी में लागू करके अपने लाइफ को बेटर कर सके। तो ये जान लीजिए काउंसलिंग क्या होता है, क्लाइंट को स्वनिर्णय लेने योग्य बनाती है, उसके अंदर आत्मसमझ, उसके अंदर है सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसके अंदर जो है इनसाइट डेवलप करके। तो इस तरह से आज की वीडियो मैंने आपको नेचर ऑफ काउंसलिंग बताया। अगले वीडियो में जब हम मिलेंगे तो आपको स्कोप ऑफ काउंसलिंग मैं बताने वाला हूँ। तब तक के लिए आप सभी बच्चे पढ़ते रहिए, इसका नोट्स बनाते रहिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करते रहिएगा। मैं जल्द ही इसका जो है दूसरा पेपर भी और तीसरा चौथा पेपर भी स्टार्ट करने वाला हूँ, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब करके चैनल को रख लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।